लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब विपिन था, वो जब यहाँ पर सभी एल्डर्स को देखता है तो सभी एल्डर्स जल्दी से अपनी जमीन के ऊपर खड़े हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ उनको देखने के बाद विपिन कहता है, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो उसके साथ में जो प्रिंसिपल गजानन थे वो आगे बढ़ते हैं और कहने लगते हैं, हम लोग, वो बात कुछ ऐसी कि कल जो क्लासेस है वो शुरू होने वाली है, तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर हम लोग आपको और हम सभी एक मीटिंग करने के लिए यहाँ पर आ जाए। जो यहाँ पर गजानन थे उन्होंने साफ साफ एक झूठ बोल दिया था। तो उसकी बात सुनने के साथ में विपिन कहता है, अच्छा मैं समझ गया। और उसके बाद में वो एक राहत की सांस भी लेता है। वास्तव में उसको यहाँ पर यह लगा था कि आज तो उसकी चोरी यहाँ पर पकड़ी गई, लेकिन ये देखकर कि उसने कितनी अच्छी एक्टिंग की है और किस तरह से अपने लो प्रोफाइल को बनाकर रखा हुआ है, वास्तव में उसके ऊपर उसे अब घमंड सा होने लगा था। वास्तव में आखिरकार उसकी एक्टिंग एक अलग स्तर के ऊपर जो पहुंच गई थी, जिसको वो शायद रोक सकता था। उसके साथ में यहाँ पर जो गजानन थे वो उसके ऐसे हाव भाव देखने के बाद में वो अपने दिल को थोड़ा समझाते हैं और कहने लगते हैं, विपिन, क्या आप अपने उस सोर्सफुल स्टोरेज के शिखर के ऊपर पहुंच चुके हैं? तो उसकी बात सुनने के साथ में जो विपिन था वो थोड़ा शर्मिंदगी के भरे हुए लफ्ज के अंदर कहता है, नहीं, बात कुछ ऐसी है कि अभी जो मेरी गति है वो बहुत ज्यादा धीमी है, शायद वो मध्य चरण के ऊपर भी ना पहुंची हो, इसी वजह से जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे अंदर जा रही है। वास्तव में बात कुछ ऐसी थी कि विपिन की जो गति थी वो तो उसके लिए बहुत ज्यादा धीमी थी, लेकिन दूसरों के लिए वो एक आपदा बन गई थी। आखिरकार विपिन की जो दुनिया थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी और उसके अंदर एनर्जी भरना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। इसी वजह से यहाँ पर विपिन को ये शब्द कहने पड़े, लेकिन विपिन को ये नहीं पता था कि जब विपिन ये शब्द कहेगा ना तो उसका दूसरों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला था। आखिरकार वो जब वो शब्द कहता है तो सभी के चेहरे पूरी तरह से तमतमा गए थे, लाल हो गए थे, ज्वालामुखी की तरफ फटने के लिए तैयार थे। ये कमीना इंसान, इसने हमारी पूरी तरह से हालत टाइट कर दी थी, हमारे तो यहाँ पर कच्चे भी फट गए थे, हम किसी को क्या बताए हमारे ऊपर क्या बीती थी। लेकिन ये बंदा हम लोगों से कह रहा है कि ये गति बहुत ज्यादा धीमी थी। अरे भाई, अगर ये गति धीमी थी तो उसके बाद में तेज गति क्या थी? एल्डर माधव अपने आप को संभालते हैं और मन ही मन के अंदर विपिन को गोलियां देने लगते हैं। ये कमीना इंसान, इसकी वजह से मेरी इतनी सारी गोलियां खत्म हो गई। और उसके बाद में ये कह रहा है कि इसकी गति बहुत ज्यादा धीमी थी, अगर इसने अपनी पूरी गति का यूज कर लिया होता तो फिर क्या होता? ऐसा लगता है कि हम लोग तो यहीं पर ही गायब हो जाते। वहीं दूसरी तरफ ये देखने की बाद में कि अब जो सभी एल्डर्स हैं उन सभी का चेहरा लाल पीला हो गया था। गजानन उन सभी को समझाता है और कहता है, वो माफ कर रहा हूँ, उसको माफ करना। मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा भोला है, इसी वजह से उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसको यहाँ पर क्या कहना चाहिए। आप लोग चिंता मत करो, हम लोग बाद में इसके बारे में बात करेंगे, इस जगह पर हमें यहाँ पर इसको कुछ नहीं बताना चाहिए। लेकिन उसकी आवाज सुनने के साथ में एक एल्डर कहता है, लेकिन प्रिंसिपल गजानन ये कुछ ज्यादा नहीं कह रहा, इतनी तेज गति को यहाँ पर ये धीमा बता रहा है, इसका मतलब तो हम लोग इसके सामने एक कछुए की भांति हैं। ऐसा लगता है कि हमारे तो यहाँ पे इसके सामने कोई इज्जत ही नहीं है, ये हमें भिखारी समझता है क्या? वो एल्डर उससे कहने लगता है। उसकी बात सुनने के बाद में जो यहाँ पर गजानन था वो कहता है, हाँ मैं समझ गया, मेरे दिल के ऊपर भी बहुत गहरी चोट लगी है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि कितना दर्द हो रहा है मुझे। आखिरकार ये बंदा हमें ये कह रहा है कि हम बहुत ज्यादा धीमे हैं। हे प्रभु, हे कायनात, आखिरकार ये चल क्या रहा है? लेकिन अब यहाँ पर जो गजानन थे वो उसको ये साफ साफ नहीं कह सकते थे। वो ये जानते थे कि अगर उन्होंने यहाँ पर उसे ये बता दिया कि वो कितना ज्यादा तेज था तो ये कुछ ऐसा होगा कि एक अमीर गरीब का नाटक कर रहा है और उन्हें ये पता चल जाए कि इन्हें इसके बारे में पता चल गया है, तो शायद इसका बिहेवियर इनके प्रति बहुत ज्यादा चेंज हो सकता था। तो इसी वजह से ये लोग इस चीज को यहाँ पर पचा नहीं पा रहे थे। उसके साथ में गजानन कहते हैं, विपिन देखो, ये जो सोर्स एनर्जी है ये बहुत ज्यादा भयावह है, तो तुम्हें यहाँ पर संभल कर साधना करनी चाहिए। अगर तुम ऐसे ही यहाँ पर साधना करते रहे ना तो शायद तुम्हारी जो सोर्स पूल है वो यहाँ पर टूट सकता है, और वो टूटा तो तुम कभी यहाँ पर साधना नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से ये ध्यान रखा करो कि तुम आराम से साधना करो। तो जब यहाँ पर गजानन ये बात करते हैं तो विपिन अपना शरीर लगाता है, वो कहता है, ठीक है प्रिंसिपल, आप चिंता ना करें, मैं अपना ध्यान रखूंगा और अच्छे से साधना करूंगा। ये समझते हुए कि विपिन को यहाँ पर वो केवल अपने एक टीचर की तरह ट्रीट कर रहे थे, तो इसी वजह से विपिन उनसे कहने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के साथ में एल्डर गजानन यहाँ पर साइड की मुझसे कहता है, तुम समझ गए? मुझे तो नहीं लगता तुम समझ गए, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम यहाँ अगले ही पल यहाँ कोई धमाका कर सकते हो। वास्तव में इस जगह पर जो गजानन था उनका भी यही मन हो रहा था, लेकिन वहीं जो जगत था उसका तो मन था कि वो आगे जाए और 2-4 रेपटे उसके कान के नीचे रख दे।
आखिरकार ये कमीना इंसान उन्हें क्या क्या कहने लगा था। वहीं दूसरी तरफ ये देखने के बाद में कि अभी गर्म जोशी का माहौल हो चुका था, तो गजानन कहने लगता है, विपिन क्या तुम यहाँ पर और ज्यादा साधना करने वाले हो? तो उसके साथ विपिन कहता है, नहीं नहीं नहीं, बस मुझे यहाँ पर जो साधना मैनुअल चाहिए थी वो मिल चुकी है और अब मेरा वापस जाने का समय भी हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर यहाँ पर घर के अंदर जाकर आराम वाराम कर दूं। विपिन ये शब्द इसलिए कह रहा था कि वो सारी चीजों को यहाँ पर छुपाना चाह रहा था। वो ये नहीं चाहता था कि किसी को भी उसके बारे में पता चले कि आखिरकार वो क्या करने आया था। तो इसी वजह से वो इन सभी से ज्यादा दूर रहना चाहता था, क्योंकि आखिरकार वो पास रहता तो ये सभी जितने भी एल्डर्स है ये इतने पावरफुल हैं कि उसके बारे में इजीली पता लगा सकते थे। इसी वजह से सबसे अच्छा यही होगा कि वो उनसे दूरी बनाकर रखे। इतना कहने के बाद में जो विपिन था वो पीछे की तरफ पलटता है और वहां से जाने लगता है। जब यहाँ पर विपिन वहां से जा रहा था तो सभी एल्डर्स पीछे से अपनी मुट्ठियां बीचते हुए और अपने हाथों को मसलते हुए कह रहे थे, ये विपिन किसी दिन हमारे हाथों के अंदर आ गया ना तो मैं इसकी अच्छी खासी चटनी बना दूंगा। इस कमीने ने आज हमारी पूरी तरह से हालत खराब कर दी है। ये तो उसका पहला ही दिन है, पहले दिन इसने ऐसा कर दिया है। अगर ये और कुछ दिन यहाँ पर रहा तो ये बात सोचने के बाद में सभी के तो यहाँ पर रोंगटे खड़े हो गए थे। उनको तो ऐसा लगने लगा था जैसे कि किसी ने उनके दिल दिमाग में पूरी तरह सुइया चुबा दी हो। आखिरकार ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। इतनी सारी एनर्जी, सैकड़ों मील की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद में वो बंदा ऐसे जा रहा था जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। वो कुछ ऐसी चीजें थी जिसको यहाँ पर वो कभी भी पहचान नहीं पा रहे थे। चलो ठीक है, आखिरकार हम लोगों ने सारी परेशानी को यहीं पर ही दबा दिया है। बढ़िया है, किसी को इसके बारे में पता नहीं चला। किसी को पता चल जाता तो पता नहीं यहाँ क्या ये हो सकता था। जो प्रिंसिपल गजानन थे वो यहाँ पर थोड़ी राहत की सांस लेते हुए कहते हैं, लेकिन जब वो ये शब्द कहते हैं तो सभी एल्डर्स उनको बहुत ज्यादा गुस्से के साथ में देखने लगते हैं। तो प्रिंसिपल गजानन अपने माथे के ऊपर पसीना टपकाते हुए कहते हैं, अरे मैं मजाक कर रहा था, वास्तव में ये बहुत ज्यादा थका देने वाला था। गजानन जानता था कि अगर उसने कुछ ऐसे वर्ड खेल दिए ना तो शायद ये लोग उसके पीछे चाकू छुरी लेकर पड़ सकते थे और उसका यहीं पर ही आज पोस्टमार्टम कर सकते थे। इसी वजह से गजानन उनको समझाने के लिए यहाँ पर कहने लगता है और वो कहता है, वैसे भी हम लोगों ने आज की जितनी भी चीजें हैं उन सभी को संभाल लिया है, तो इसी वजह से हमें अब आगे ध्यान देना चाहिए। तो उसी की बात सुन के साथ में वाइस प्रिंसिपल जगत भी अपनी विपिन को मारने वाली उस इच्छा को दबाते हुए कहते हैं, ठीक है प्रिंसिपल, आप कह रहे हैं तो ये सही ही होगा। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर सभी को कह देता हूँ कि कोई भी इस बात को बाहर ना फैलाए, ताकि हम लोग इस बात को यहीं पर ही चिपका सकते हैं। तो उसकी बात सुनने के साथ में गजानन भी कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, इस बात को यहीं पर ही छुपा दो। और उसके बाद में वो थोड़ा राहत की सांस लेते हैं और फिर कहते हैं, ईमानदारी से कहूँ तो वास्तव में आज का जो दिन था वो थका देने वाला था। वास्तव में ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। इसके पास में कोई ना कोई अद्भुत चीज है या अद्भुत ताकतें हैं जिसकी बदौलत ये सब कुछ ऐसा कुछ कर पा रहा है। लेकिन ये कितना ज्यादा भोला है, ये बहुत ज्यादा भोला है। मुझे नहीं लगता कि अपनी ताकतों के साथ में किसी निर्दोष को यहाँ पर चोट पहुंचाएगा। आखिरकार हमें यहाँ पर इसके साथ में एक मिलनसार व्यवहार बनाकर रखना होगा ताकि ये आगे जाकर हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। जो यहाँ पर गजानन थे वो उससे कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस चर्चा से अनभिज्ञ कि अभी उसके पीछे से वहां पर क्या चल रहा था, अनजान विपिन राहत की सांस लेते हुए आखिरकार उस लाइब्रेरी से बाहर निकल चुका था और उसके साथ में ही वो कहता है, उफ, आखिरकार आज मैं बच गया। वहां पर अगर किसी और को ये पता चल जाता कि मैं साधना के साथ में क्या क्या कर रहा था तो उसको छिपाना और ज्यादा मुश्किल हो सकता था। फिर आगे जाकर मुझे और ज्यादा मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता। लेकिन छोड़ो, कोई बात नहीं, अगर ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है तो इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना कहने के साथ में विपिन जल्दी ही अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद में वो आखिरकार अपने घर के सामने पहुंच जाता है। लेकिन जब वो अपने घर के सामने पहुंचता है तो उसके साथ में वो वहीं पर ही रुक जाता है। तो वो पाता है कि वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ था। उसके पास में एक घोड़ा था और शायद में एक लड़की थी, सुंदर सी। वो कोई और नहीं, वो मनीषा थी। मनीषा ये यहाँ पर क्या कर रही है और ये घोड़ा यहाँ पर उसके साथ में क्या कर रहा है। मैंने इसको देखने के साथ में ही जो विपिन था उसके यहाँ पर 6 सेंसेस काम करना शुरू हो जाते हैं और दूसरी तरफ एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। चलिए आज के यहाँ पर सारे जो स्टॉक हमने 3-4 दिनों का वो पूरी तरह से एक साथ में डाल दिया है। 3 दिनों का स्टॉक डाल दिया है, 4थे दिन का भी हम लोग जरूर डालेंगे जल्दी। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक कर ले टाटा बाय बाय।
और थोड़ी देर बाद में वहां पर से वो नो ड्रैगन्स की जो चीज थी वो वहां पर खत्म हो चुकी थी।